गुरु प्यारी सात संगत जी, एक बार फिर से स्वागत है आपका। चलते हैं ज्ञान के दिव्य प्रकाश की ओर। सात संगत जी, संत परमात्मा के भेजे हुए दूत होते हैं या संत ईश्वर का ही स्वरूप होते हैं, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार में फंसे जीवों पर दया करके उन्हें इस मायाजाल से मुक्ति दिलाते हैं और इसका उपाय बताते हैं। मगर कोई अज्ञानी जीव जब संतों की अवहेलना करते हैं तो प्रकृति भी इस बात को सहन नहीं कर पाती। ऐसे ही एक संत जो कि सुख दुख से परे केवल हरि सुमिरन में लीन रहते थे, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं था। वे केवल अपनी भक्ति के रस में ही डूबे रहते थे। एक बार बहुत तेज बारिश हुई थी, ठंडी हवाएं चल रही थी। संत अपने आश्रम की ओर लौट रहे थे। रास्ते में कुछ लोग आग जलाकर बैठे थे। संत भी थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठ गए। सामने हलवाई की दुकान पर दूध उबल रहा था और गरम गरम जलेबी बन रही थी। संत जी को भूख भी लगी थी। वे दुकान की तरफ देख रहे थे, लेकिन उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, तो वे उठकर जाने लगे। तभी हलवाई ने आवाज लगाई कि महात्मा जी आइए और गरम गरम जलेबी खा लीजिए। फिर थोड़ा सा दूध भी पीने को दे दिया। संत जी ने पेट भर खाना खाया और दोनों हाथ उठाकर दुकानदार को आशीर्वाद दिया। कहा कि मालिक तुम्हारा भला करे, और आगे चले गए। पानी के गड्ढे जगह जगह भरे हुए थे। संत जी प्रकृति का आनंद लेते हुए जा रहे थे। अपने पैरों से पानी उछालते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनके आगे आगे एक नवविवाहित जोड़ा भी जा रहा था। गलती से पानी के छींटे उस युवती पर गिर गए और उसके सारे कपड़े खराब हो गए। उसके पति को बहुत गुस्सा आया। उसने संत जी से कहा कि तुम्हें दिखाई नहीं देता, मेरी पत्नी के कपड़े खराब कर दिए। संत बोले, भाई गलती हो गई। लेकिन उस आदमी का गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा था। उसने 2 थप्पड़ संत जी के गालों पर जड़ दिए और अपनी पत्नी को लेकर जाने लगा। संत ने कहा कि भगवान तुम्हारा भला करे, और आगे चले गए। कुछ आगे उस आदमी का घर आ गया। वह सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने लगे। तभी उस आदमी को तेज सरदर्द हुआ और चक्कर खाकर सीढ़ियों के नीचे गिरा और उसकी मौत हो गई। उसकी पत्नी रोने लगी। बहुत भीड़ जमा हो गई। कुछ लोग कहने लगे कि वो संत जो पीछे आ रहे हैं, उन्होंने ही कुछ न कुछ किया है, क्योंकि इसका झगड़ा उस संत से हुआ था। सभी लोगों ने संत जी को घेर लिया और पूछने लगे कि आपने क्या किया उस आदमी के साथ। संत बोले, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। एक आदमी बोला कि आपका झगड़ा हुआ था, मैंने खुद देखा था, आपको जवाब देना ही होगा। फिर संत उस आदमी को बोले कि क्या मैंने पानी उस आदमी के ऊपर गिराया था? वह आदमी बोला, नहीं, मगर आपने उसकी पत्नी पर पानी के छींटे गिराए थे। फिर संत बोले कि उसकी पत्नी पर पानी गिरा तो वह आदमी ने मुझे क्यों मारा? तभी भीड़ में एक आदमी बोला कि वह आदमी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, इसलिए वह अपनी पत्नी का अपमान समझकर उसने आपके ऊपर हाथ उठाया। तभी संत बोले कि जैसे वह आदमी अपनी पत्नी से प्रेम करता था, वैसे ही कोई है जो मुझसे भी प्रेम करते हैं और मेरा अपमान उनसे सहन नहीं हुआ और उन्होंने इस आदमी को सजा दे दी। इस घटना से भीड़ में खड़ा हर आदमी यह एहसास हो गया सबको कि परमात्मा कभी संतों का अपमान नहीं सहते और यह प्रकृति उसे सजा दे ही देती है। तो देखा आपने, हमें कभी संतों और महात्माओं का अपमान या गुरु की निंदा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका अपमान परमात्मा कभी सहन नहीं करते। और संतों का सम्मान और गुरु की आज्ञा का पालन यदि हम करते हैं तो हम जीवन में हर सुख सुविधा सहज ही पा लेते हैं और जीवन में तरक्की करते हैं, क्योंकि संत परमात्मा के करीब होते हैं। साथ संगत जी,
इसी के साथ यह सीख से भरी हुई साखी यहीं समाप्त होती है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और भजन सिमरन करते रहिए। राधा स्वामी जी।